हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के 5th एपिसोड की तरफ। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं जहां जूनयान अपने डैड के पीछे आ गई थी। अचानक से उनके वेस्ट में पेन होने लगा तो वो उन्हें संभालने लगती है, लेकिन वो बोले कि तुम रहने दो, तुम्हारी आंटी बाद में मसाज कर देंगी। जिस पर जूनयान पूछने लगी कि आंटी तो बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करती है, तो उन्होंने मसाज करना कब सीखा। वो बोले कि पहले जब वो मनहुई में रहा करती थी तब उसने सीख लिया था। इसके बाद जूनयान कहती है कि डैड, मैं जानती हूँ आपने कंपनी को बनाने में बहुत हार्ड वर्क किया और ये भी जानती हूँ कि ये बात आपकी हेल्थ को बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रही है। मैं चाहती हूँ कि अभी आप कुछ न कुछ डिसीजन ले लो, क्योंकि ये ना हो कि आखिर में आपके पास कुछ भी ना बचे। आपने मुझे गलत समझा कि मैं यहाँ मिंगयान की हेल्प करने आई थी, बल्कि मैं उस हर डिसीजन में आपका साथ दूंगी जो आपने लिया। डैड भी उसकी बातें सुनकर काफी ज्यादा मुतमईन हो गए और फिर जूनयान के साथ चलकर वापस मिंगयान के पास आ जाते हैं। कहने लगा कि मैं तुम्हारे साथ ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए तैयार हूँ, पर इसके लिए मेरी 2 शर्तें हैं। पहली शर्त ये कि तुम जिनलिंग ग्रुप के किसी भी एम्प्लॉय को फायर नहीं करोगे, क्योंकि उन सभी ने मेरा बहुत ज्यादा साथ दिया था। और दूसरी शर्त ये कि तुम एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखवाओगे, जिसमें मैं सबके सामने ये बात क्लियर करूंगा कि मैंने खुद ही ये शेयर्स ट्रांसफर किए, वो भी इसलिए ताकि मेरी कंपनी की अच्छे से डेवलपमेंट हो सके। मिंगयान आसानी से उसकी शर्तों के लिए मान गया था, जिसके बाद अब वो कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने ही वाले थे कि तभी लिनियो आगे आते हुए कहती है कि नहीं नहीं, इस पर साइन मत करना। तुमने इस कंपनी को बनाने के लिए बहुत मेहनत की थी, अगर तुमने ये दे दी तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। तुम इस चुड़ैल की इरादों को नहीं जानते, ये हमसे सब कुछ छीन लेना चाहती है। जिस पर डैड बोले कि चुप रहो, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं, अब ऊपर जाओ। ना चाहते हुए भी उसे ऊपर जाना पड़ा। यहाँ जूनयान दिल ही दिल में सोच रही थी कि मैंने कहा था ना, तुम्हारे अच्छे दिन मैं बहुत जल्दी ही खत्म कर दूंगी। यहाँ डैड ने भी कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स पर साइन कर लिए थे। नेक्स्ट सीन अगली सुबह का दिखाया गया, जहाँ जूनयान काफी ज्यादा जल्दी में थी। वो मिंगयान को ब्रेकफास्ट करते हुए तो देख लेती है, लेकिन फिर फौरन वहाँ से जाने लगी। वो बोला कि तुम जा कहाँ रही हो, जिस पर उसने कुछ भी नहीं बताया। इसके बाद मिंगयान अकेले में बैठकर साइन लैंग्वेज सीख रहा था, लेकिन जैसे ही उसने जूनयान को आते हुए देखा तो फौरन से बुक को छुपा लेता है। पूछने लगा कि तुम वापस आ गई हो। इस पर भी उसने कोई जवाब नहीं दिया। तभी उसे दोबारा से एक मैसेज आता है, जो शायद बहुत ही इम्पोर्टेंट था, क्योंकि वो भागते हुए वापस चली गई। नेक्स्ट सीन ऑफिस का दिखाया गया, जहाँ मिंगयान अभी भी जूनयान के बारे में ही सोच रहा था कि आखिर उसकी लाइफ में चल क्या रहा है। इसलिए उसको मैसेज करके पूछने लगा कि कहाँ पर हो और क्या कर रही हो। अभी यहाँ पर असिस्टेंट शन भी कुछ डॉक्यूमेंट साइन करवाने के लिए आया था, जिसे साइन कर लेने के बाद वो उससे पूछता है कि क्या तुम जानते हो जूनयान आजकल किस चीज में बिजी है। वो बोला कि नहीं तो क्यों, क्या हुआ। मिंगयान ने बताया कि वो सुबह सुबह ही घर से निकल जाती है और काफी देर से आती है। पहले तो उसने असिस्टेंट शन को जूनयान पर नजर रखने के लिए कहा, लेकिन बाद में मना कर देता है कि करने दो, जो मर्जी करे, वैसे भी हमारा उसे क्या लेना देना। इसके बाद रात का सीन दिखाया गया, जहाँ मिंगयान अभी भी वो साइन लैंग्वेज सीख रहा था कि अचानक से जूनयान तैयार होकर कहीं जा रही थी। वो पूछने लगा कि तुम इतनी देर से कहाँ पर जा रही हो। जूनयान ने तो इस पर कोई भी जवाब नहीं दिया, तो वो खुद ही चोरी छुपे उसका पीछा करने लगा, ताकि पता तो चले वो जा कहाँ रही है। काफी आगे तक उसका पीछा करने के बाद वो देखता है कि जूनयान किसी लड़के से मिलने के लिए आई थी। वो लड़का कहता है कि मिस, हमें माफ कर देना, आपने जो हमें प्राइज ऑफर की है वो बहुत कम है, इतने में हम आपका काम नहीं कर सकते। यहाँ मिंगयान उन दोनों को साथ बातें करते हुए देखकर पिक्चर क्लिक कर लेता है और फिर असिस्टेंट शन को सेंड करने के साथ ही उसे कॉल करते हुए बताया कि मुझे जल्द से जल्द इसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए। जो कहने के बाद वो वहाँ से चला गया। नेक्स्ट सीन में वो अपनी कंपनी में होता है, जहाँ असिस्टेंट शन ने आकर बताया कि इन्वेस्टिगेशन से कुछ ज्यादा पता नहीं चला, क्योंकि वो एक ब्लर पिक्चर थी। वैसे एक बात पूछूं, क्या आपको लगता है कि उस लड़के का मिस जूनयान के साथ कोई रिलेशनशिप होगा। मिंगयान बोला कि जो तुम्हें नहीं पूछना चाहिए, बेहतर होगा कि वो मत पूछो, अब जाओ यहाँ से। यहाँ जूनयान एक बार में आती है कि तभी उसे मिस्टर जू मिला, जो उसे देखकर कहने लगा कि अरे वाह, मैं तो तुम्हें आसमानों पर ढूंढ रहा था और तुम मुझे जमीन पर ही मिल गई। पहले 2 बार तुम मुझसे जान छुड़ाकर भाग चुकी हो, पर आज कहाँ जाओगी। जो कहने के बाद वो उसे अपने साथ ले जाने लगा। यहाँ अपनी गाड़ी तक ले आता है, कहने लगा कि अब तुम कहाँ जाओगी, अब तो तुम्हें मुझसे कोई भी बचाने वाला नहीं। जबकि बेचारी जूनयान तो चिल्ला भी नहीं पा रही थी। तभी उसे किसी ने पीछे से पकड़कर गाड़ी से नीचे गिरा दिया। उसे मारना पीटना शुरू कर देता है, जो कोई और नहीं बल्कि हमारा मिंगयान था। इसके बाद जू मिंगयान के पास जाकर उसे पूछता है कि तुम ठीक हो ना, जिस पर उसने सर हिलाकर ना का जवाब दिया और फिर उसे हक करते हुए रोने लगी।
वो बोला कि तुम डरो नहीं, अब मैं आ गया हूँ। जिसके बाद वो उसे उठाते हुए अपने साथ ले जाने लगा, अपनी गाड़ी में बिठाकर उसे वहाँ से ले जाता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में जब वो उसे घर लेकर आता है तब भी उठाते हुए लेकर आया, क्योंकि शायद उससे चला नहीं जा रहा था। सोफा पर बिठा देने के बाद जूनयान के वेस्ट में पेन हो रहा था, जिस पर मिंगयान बोला कि दिखाओ जरा मैं चेक करूं, जिस पर वो तो देखने नहीं देती। मिंगयान बोला कि शर्माओ मत, मैं बस चेक करना चाह रहा हूँ, अगर ज्यादा इंजर्ड हुआ तो फिर हमें हॉस्पिटल जाना होगा। देखने के बाद वो कहता है कि थोड़ा सा जख्मी है, मेडिसिन लगानी पड़ेगी। जूनयान खुद ही लगाना चाह रही थी पर वो बोला कि तुमसे नहीं हो पाएगा, मैं इसमें तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। जिसके बाद वो मेडिसिन लगाने के साथ साथ स्लोली मसाज भी करता है और पूछने लगा कि तुम्हें वहाँ पर जाने की जरूरत क्या थी, तुम जानती हो ना कि वहाँ जो जाते हैं वो अच्छे लोग नहीं होते, अगर मैं वहाँ टाइम पर ना आता तो तुम सोच भी नहीं सकती कि क्या हो जाता। जूनयान सोचने लगी कि मैं इसे नहीं बता सकती कि मैं मॉम की इन्वेस्टिगेशन कर रही हूँ, वरना तो खामखा में इसके डैड भी इन्वॉल्व हो जाएंगे। इशारों इशारों में ही उससे पूछने लगी कि तुम वहाँ पर क्या कर रहे थे। वो बोला कि मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे इशारे नहीं समझ पा रहा। तो जूनयान अपना फोन लेने के लिए अपना बैग ढूंढने लगी। इसी दौरान उसे रियलाइज तक नहीं हुआ कि वो मिंगयान के कितना करीब आ चुकी है, जबकि बेचारा मिंगयान, उसकी तो हवाइयाँ उड़ी हुई थी। शायद पहली बार कोई लड़की उसके इतना करीब आई होती है। साथ ही वो बेहोश हो गया। जूनयान सोचने लगी कि शायद इसने मिस्टर जू को मारने में कुछ ज्यादा ही एनर्जी लगा दी, इसलिए तो बेहोश हो गया। काफी वीक लगता है, मुझे इसके लिए कल कुछ अच्छा सा बनाना होगा। नेक्स्ट सीन अगली सुबह का दिखाया गया, जहाँ मिंगयान ने सारी रात सोफा पर ही गुजार दी थी। आंख खुलते साथ ही उसे अपने घर में से कुछ मजे मजे की खुशबू आ रही होती है। तभी उसने जूनयान को खाना बनाते हुए देखा। उसे देखकर तो इसे परफेक्ट वाइफ वाली वाइब्स आ रही थी। धीरे धीरे से उसके पास जाकर उसे देख रहा होता है, साथ ही साथ मुस्कुरा रहा था। ऐसे मुस्कुराते हुए उसे जूनयान ने भी देख लिया। वो कहती है कि बस थोड़ी सी देर, फिर खाना बन जाएगा और हम दोनों साथ में ही बैठकर खा लेंगे। वो भी बड़े मजे से ठीक है कह देता है, पर आज वो कुछ स्पीचलेस था, अपना बॉसी एटीट्यूड भी नहीं दिखा पा रहा। इसके बाद जूनयान ने टेबल पर खाना लगा दिया। मिंगयान अपने फोन में मसरूफ ऐसे दिखा रहा होता है जैसे मुझे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। जूनयान ने टाइप करके बताया कि मैंने इसमें चाइनीज मेडिसिन मिला रखी है, तुम मुझे काफी वीक लग रहे थे, इससे रिकवर हो जाओगे। जिसके बाद वो भी फौरन से टेस्ट करने लगा और टेस्ट करने के बाद बोला कि हाँ ठीक है, पीने के काबिल है। तभी उसे असिस्टेंट शन की कॉल आई, जिससे बात करने के लिए वो साइट पर चला जाता है। असिस्टेंट ने बताया कि वो लड़का एक प्राइवेट डिटेक्टिव है, जिसे मिस जूनयान अपनी स्टेप मदर की इन्वेस्टिगेशन के लिए हायर करना चाह रही थी, मगर उन्होंने मना कर दिया क्योंकि प्राइस उनके अकॉर्डिंग नहीं थी। मिंगयान बोला कि तुम उसे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कह दो, जितने भी पैसे बनेंगे मैं उसे पे कर दूंगा। नेक्स्ट सीन रात का दिखाया गया, जहाँ जूनयान बहुत सैड थी कि अब मैं क्या करूं। तभी उसे उस प्राइवेट डिटेक्टिव का मैसेज आया, जो कह रहा था कि मैं आपके लिए इन्वेस्टिगेशन करने को तैयार हूं। जो देखते ही वो बहुत ज्यादा खुश हो गई। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ।